आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली में वैक्सीनेशन पर केंद्र ने उठाया सवाल। सत्येंद्र जैन बोले, हमें साथ मिलकर कोविड से लड़ने की जरूरत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में आए 5,506 केस, लोगों को सताने लगा लॉकडाउन का डर। दिल्ली में यमुना के पानी में बढ़ा प्रदूषण स्तर, सैकड़ों की संख्या में मृत मिली मछलियां, अन्य जीव जंतुओं के लिए भी बढ़ता जा रहा खतरा। दिल्ली के बाद अब गाजियाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी आज रात से नाइट कर्फ्यू, शादी समारोह पर मंडराया संकट। शादी वाले परिवारों की बढ़ी चिंता, बैंड बाजे वालों की कमाई हुई ठप। ग्रेटर नोएडा में सनसनीखेज वारदात का खुलासा, शराब के नशे में अपने ने ली अपने ही दोस्त की जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, कोरोना से साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। वैक्सीनेशन जो है, हमने केंद्र सरकार से 2-3 रिक्वेस्ट की हैं। पहले तो खैर उन्होंने हमेशा उसको रिएक्ट थोड़ा ज़्यादा ही किया है, पर बाद में मान भी लिया। जैसे हमने पहले कहा था, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि भाई आप वैक्सीनेशन जो है सबको कर दीजिएगा, एटलीस्ट 45 से ज़्यादा वालों को कर दीजिएगा। पहले कहा कि नहीं किया जाएगा, 3 दिन बाद उन्होंने कर दिया। हमने 2 रिक्वेस्ट और कर रखी हैं कि वैक्सीनेशन सभी लोगों के लिए अलाउ किया जाए, एटलीस्ट एडल्ट्स को अलाउ किया जाए। दूसरी रिक्वेस्ट है कि कैंप सेटिंग्स में, कि भाई आप सिर्फ हेल्थ केयर से फैसिलिटीज़ में नहीं, कैंप सेटिंग्स में भी अलाउ करें। तो अभी सुनने में आ रहा है कि शायद केंद्र सरकार उसके लिए ऑफिस के लिए स्टार्ट करने जा रही है, मानने जा रही है। तो अभी सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज में कर सकते हैं वैक्सीनेशन। अब हमने कहा था कि आप हमें अलाउ कर दीजिए कैंप लगा के जगह जगह, कि कम्युनिटी में जाके ही कर सके। तो उसके लिए पहले तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, परंतु लगता है कि बाद में मान लेते हैं। अच्छी बात है, वो उसी का पार्ट है। एज वाले भी जो आप कह रहे हैं कि सभी को वैक्सीनेशन लगना चाहिए, उस पर केंद्र सरकार ने कल एक रिलीज भी जारी किया। हर्षवर्धन जी का भी बयान है कि राज्य जो है वो राजनीति कर रहे हैं वैक्सीनेशन पर। देखिएगा, बिल्कुल भी मुझे लगता है इस बात को ना हमें मिलके लड़ना चाहिए। लड़ाई कोरोना से है, राज्यों की और केंद्र सरकार की नहीं है। इस लड़ाई को ना इस तरह से ना करें कि भाई राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग है। अगर कोई सुझाव देता है तो उसको पॉजिटिव ले लेना चाहिए। अभी नहीं मानना, केंद्र सरकार को ना माने, हमने सुझाव दिया ना, और कई सुझाव वो मान भी रहे हैं, पर 2-4 दिन बाद मान रहे हैं। तो मुझे लगता है इसको राजनीति में बिल्कुल नहीं लेना। दिल्ली में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, कितनी डिमांड है और कितनी वैक्सीनेशन दिल्ली में वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है। कुछ वैक्सीन कल मिली है हमारे को, और वैक्सीनेशन की अभी हमारे पास 4-5 दिन का स्टॉक है। पर्याप्त स्टॉक है दिल्ली हमने आगे डिमांड कर रखी है, मिलता रहेगा इस बार। देश की राजधानी दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में आए 5,506 केस, वहीं 20 लोगों की हुई मौत। एक दिन पहले आए थे 5100 केस, जिसके बाद दिल्ली में लगा दिया गया था नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू को देख लोगों को सताने लगा लॉकडाउन का डर। स्टेशन पर देखने को मिली हजारों की संख्या में भीड़। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को एक बार फिर से कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 5,506 नए मामले सामने आए। इस साल दिल्ली में अब तक का ये सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की मौत भी हुई। एक्टिव केस की बात करें तो इस समय दिल्ली में 19,455 केस एक्टिव हैं। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 5,100 मामले सामने आए थे और 17 लोगों की मौत हुई थी। बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 90,201 टेस्ट कराए गए। 3,363 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अब दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,455 हो गई है और अब तक 11,133 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। पिछले साल 24 नवंबर के बाद एक दिन में अब तक का ये सबसे ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए। बीते साल 24 नवंबर को 6,224 नए मामले सामने आए थे। कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया। साथ ही दिल्ली सरकार अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन पॉलिसी पर काम कर रही है। इस समय दिल्ली में 3,708 कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनकी संख्या बढ़कर अब 7,000 को पार कर गई। इन सब के बाद लोगों के दिल में एक बार फिर लॉकडाउन की दहशत घर करती जा रही है। यही वजह है कि लोग दिल्ली को छोड़कर वापस अपने गृह राज्यों को लौट रहे हैं। लोग नहीं चाहते कि अगर देश या दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लगे तो उन्हें फिर से उन यातनाओं से गुजरना पड़े जिससे वो पिछले साल गुजरे थे। यही कारण है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। वहीं अगर देश की बात करें तो देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर गंभीर रूप अख्तियार कर लिया। कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण पर काबू के लिए अलग अलग राज्यों ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों ने सख्त पाबंदियां लगा दी। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। पीएम मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में कोरोना के विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा करेंगे। भारत में अब कोरोना संक्रमण की स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। रिकॉर्ड तोड़ 1 लाख केस आने लगे हैं। कई राज्यों में हालात गंभीर है। हर दिन नए केस बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बता दें कि बुधवार को देश में कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 1,15,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 630 लोगों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बहती यमुना में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है। आलम यह है कि यमुना में मृत मछलियां पाई जा रही हैं। आखिर क्यों हो रही है मछलियों की मौत, चलिए बताते हैं। राजधानी दिल्ली में बहती यमुना में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है। आलम यह है कि अब यहां बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गई है। बुराड़ी इलाके में यमुना किनारे बड़ी तादाद में मरी हुई मछलियों को देखा गया है। लोगों का कहना है कि जहरीले पानी के चलते मछलियों की मौत हुई है। दरअसल यमुना में अमोनिया और फास्फेट की मात्रा फिर बढ़ने लगी है। इसकी प्रमुख वजह यमुना के आसपास लगी फैक्ट्रियों द्वारा इसमें गंदा पानी बहा दिया जाता है। अब यमुना में प्रदूषित और गंदा पानी बहने से बड़ी संख्या में मछलियां भी मरनी शुरू हो गई हैं। बुराड़ी एरिया में यमुना किनारे मछली पकड़ने वाले लोगों ने बताया कि इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई कि यमुना का पानी इतना गंदा हो गया हो और मछलियों की मौत हुई हो। सिर्फ गंदे पानी से मर रही है मछली। के पीने के लिए जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है बिल्कुल, और उससे इतना केमिकल है उसमें कि जो उससे मछली भी मर गई है। सर, काफी सारी मछलियां मरी है। क्या पीछे से पानी जो है काफी गंदा रहा है, फिर जमुना में पानी नहीं छोड़ा जा रहा? पीछे से नहरों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है जो कि दिल्ली को पीने के लिए दिया जा रहा है, और इससे जब मछली जो जितना भी जानवर है पानी का सब मर रहा है। इतना गंदा पानी आ रहा है। नहीं, बताया जा रहा है कि जमुना में भी लगातार हरियाणा से जो साफ पानी वो नहीं छोड़ा जा रहा। जो पीछे से जो पानी आ रहा है वो केवल फैक्ट्रियों का, नहरों का, 8 नंबर ड्रेन का ही आ रहा है केवल। 8 नंबर ड्रेन, एक जो पूरे पानीपत का जो जितना भी गंदा नाले का पानी है वो सारा पानी जमुना में छोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं फैक्ट्री में जो केमिकल यूज होता है वो काफी केमिकल का पानी है ये। इसमें देखो, किनारे खड़े हो गए देखो, इसमें सारे बदबू, सारे मच्छी मरी पड़ी है, पूरी मच्छी मरी पड़ी है इसमें। एक लोगों की आस्था है यमुना में नहा के डुबकी लगाने की, तो वजीराबाद के आगे तो काफी बुरा हाल है, लेकिन उससे पहले ही यमुना में पहले तो इतना बुरा हाल कर दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ जितना बुरा हाल अब किस टाइम में है। शुद्ध पानी आता था, साफ पानी होता था हमारे यहाँ, और अब की बार ऐसा गंदा पानी छोड़ा गया जिससे कि सब कुछ ही शिस्त हो गया है। यहाँ पे जो जमुना के किनारे काफी लोग रहते हैं जो कि मछलियाँ बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं, तो उनका किस तरह अब रोजगार चलेगा? अब तो उनका कोई आसारिया नहीं है। अब उन लोगों का कोई आसारिया नहीं है, वो कहाँ से गुजारा करेंगे। मछलियों के मरने से यहाँ रह रहे लोगों के रोजगार पर भी काफी असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि यमुना का पानी इस स्तर पर प्रदूषित हुआ हो। 10 साल से यहाँ पर हैं, बाकी बुरा हाल नहीं देखे। अब की क्या ये हो रहा है, हम लोग कहाँ से बाल बच्चे के पालेंगे, और कहाँ से इसी आशे पर हम लोग बैठे हुए थे, सारे मछली मर गया, हम कहाँ से बाल बच्चे के पालेंगे, कहाँ से खिलाएंगे।
क्या इससे पहले भी इस तरह का माहौल देखने को मिला है, जो मछलियाँ सारी मरी ऊपर तैरने लगी? नहीं जी। अब की बार ऐसा हुआ है? हाँ। जमुना में पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जो पानी आ रहा 8 नंबर ड्रेन का गंदा है, जो नाली का पानी वो आ रहा है, क्या उसकी वजह से भी ये मछलियाँ मर हाँ, पा उसी का वजह से। बता दें, इसी यमुना से घरों में पीने का पानी भी पहुंचता है, जो कहीं न कहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। हालांकि कई राज्य सरकार इसकी रोकथाम पर विचार कर चुकी हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इस विषय का जल्द ही कोई समाधान निकाले। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना संक्रमण बढ़ने से शादी समारोह पर संकट मंडरा रहा है। प्रशासन की चिंताएं बढ़ने लगी हैं, वहीं शादी वाले परिवार सोचने पर मजबूर हो गए हैं। चलिए डालते हैं पूरी खबर पर एक नजर। कोरोना संक्रमण बढ़ने से शादी समारोह पर संकट मंडरा रहा है। प्रशासन की सख्ती से बैंक्वेट हॉल बुक करने सहित अन्य तैयारियां कर चुके लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने एक बार फिर शादी वाले परिवारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बता दें कि 22 अप्रैल से शादियों का दौर फिर से शुरू होने वाला है। वहीं जिनके घरों में शादी है, एक ऐसे परिवार के सदस्य कामेश्वर शर्मा ने बताया कि मेरे घर में मेरे बेटी की शादी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी वो शादी कराना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना फैल चुका था, जिसकी वजह से शादी नहीं हो सकी। हमारे घर में मेरे बेटे विपिन शर्मा की शादी है। किस तरह से आप शादी को देख रहे हैं? कोरोना की लहर बढ़ रही है। अब कोरोना की लहर बढ़ रही है। हमने तो शादी पिछले साल से ही इसके करने के सोच रहे थे, तो उस समय भी जो है कोरोना की बढ़ने लगा कोरोना, और ज़्यादा ही बढ़ने के कारण जो पिछले साल भी हमने शादी को टाल दिया। अब फिर जो है मैंने सोचा जब सही होगा तो हम शादी करेंगे। अब नवंबर दिसंबर में आते आते जनवरी तक जो है कोरोना की रफ्तार कम हो गई। कम होने की वजह से फिर हमने लगन जो है शुरू कर दिया। अब शादी की लगन तय कर दी। 23 अप्रैल की शादी है। सारे इंतजाम हो गए हैं और ये बढ़ता ही जा रहा, कोरोना के बढ़ते ही जा रहा। अब ऐसे में तो क्या, बस ये है कि हम सावधानी बरतेंगे और क्या करेंगे। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो हम जो उस हिसाब से मैनेज करेंगे, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार करेंगे। वहीं शादी विवाह के काम से जुड़े बैंड बाजे वालों ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना की वजह से बैंड बाजे का व्यापार बिल्कुल ठप रहा था। जिन्होंने बुकिंग कराई थी उन्होंने भी कैंसिल कर दी। अपनी पीड़ा बताते हुए इन लोगों ने बताया कि इस व्यवसाय को छोड़कर वो सब्जी तक बेचने को मजबूर हो गए थे। वहीं शादी विवाह को लेकर एसडीएम विनय सिंह ने बताया कि गाजियाबाद में कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसके लिए अनुमति ली जा रही है। कोरोना के केसेस की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है, जो एक चिंता का विषय है। अतः जो सरकार के द्वारा नियमित रूप से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका अनुपालन कराया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। जब भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है, जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन आ रही है तो उसकी स्वीकृति दी जा रही है और हम इंश्योर कर रहे हैं थानों के माध्यम से कि उनका कंप्लायंस हो। और सारे फंक्शंस अलाउड हैं, लेकिन उन लिमिटेशंस के साथ जो शासन ने तय किए हैं कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत रहते हुए। आपको बता दें कि एसडीएम विनय सिंह ने बताया कोरोना का संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि मामलों को कम किया जाए, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम में लोगों की संख्या तय की जाएगी। गाजियाबाद से विकास कुमार की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 24 मार्च को हुई हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक के करीबी दोस्त को किया गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी ने गुनाह किया कबूल। क्या है पूरी वारदात, चलिए डालते हैं एक नजर। जब जब वफा की बात होती है तो दोस्ती का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र में एक दोस्त ने शराब के नशे में कहासुनी होने पर अपने ही दोस्त की अंगोछे से गला दबाकर हत्या कर दी।
ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में एक सनसनीखेज खुलासा किया है और हत्या के आरोप में मृतक के करीबी दोस्त को ही गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दनकौर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले मिले शव के मामले में हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के करीबी दोस्त बंटी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने खुद दोस्त के कत्ल का गुनाह कबूला है कि उसने नशे में कहासुनी होने के दौरान गला घोटकर अपने ही दोस्त को मौत की नींद सुला दिया था और शव को जंगल में फेंककर फरार हो गए थे। 24 मार्च को एक डेड बॉडी मिली थी दनकौर में पिपलका के जंगलों के पास, जिसकी पहचान बुलंदशहर के ककोड़ के रहने वाले व्यक्ति के रूप में हुई। इस पर कई टीमें, सर्विलांस टीमें लगाई गईं, कई गहन पूछताछ किए गए। मृतक के घर से एक खसरा खतौनी भी मिला जो जुनैदपुर के बंटी का था। बंटी को गिरफ्तार किया गया, उससे गहन पूछताछ की गई तो पूरा घटनाक्रम यूँ स्पष्ट हुआ कि बंटी मृतक और शौकीन 3 लोग साथ में शराब पिए। शराब के दौरान, पीने के दौरान ही कुछ कहासुनी हुई। इस कहासुनी पे बंटी और शौकीन ने मिलकर अंगोछे से मृतक का गला कस दिया और उसको सड़क पर पटक दिया। बाद में उसकी डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया और उसकी मोटरसाइकिल को ले जाकर पिपलका के जंगलों में खड़ा कर दिया। इस आधार पर बंटी की गिरफ्तारी हुई है। एक ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण किया गया है। आला कतल अंगोछा बरामद किया गया है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। दूसरे अभियुक्त शौकीन के लिए टीम गठित है, लगातार दबिश दे रही है। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया। इस हत्या में आरोपी बंटी का साथ उसके एक और दोस्त शौकीन ने दिया था, जो मौके से फिलहाल फरार है। मृतक ओमवीर 24 मार्च को बाइक लेकर अपने घर से निकला था और वो संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने बीटा 2 थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन 27 मार्च को दनकौर थाना क्षेत्र में उसका शव पड़ा हुआ मिला था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बंटी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल किया गया अंगोछा और एक तमंचा भी बरामद किया है। वहीं एक और हत्यारे की तलाशी के साथ साथ सभी एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा से शुभम शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत।